जय श्री कृष्ण। भक्ति शिरोमणि श्री ध्रुवदास जी ऐसे संत थे कि जब श्री राधा वल्लभ लाल जब वन विहार के लिए पधारते तो इनकी कुटिया पर आकर भोग आरोपते और ध्रुवदास जी नित्य लाल जी की छवि माधुरी का रस पान करते रहते। भक्ति शिरोमणि श्री ध्रुवदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देववन ग्राम के, जिसे अब देवबंद के नाम से पुकारते हैं, हुआ था। इनके पिता श्यामदास जी एक संभ्रांत कायस्थ कुल के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। श्यामदास जी श्री हरिवंश महाप्रभु जी के शिष्य हुए और राधा वल्लभी रीत से ठाकुर जी की सेवा भावपूर्वक करते। ध्रुवदास जी ने हरिवंश महाप्रभु जी के तृतीय पुत्र श्री गोपीनाथ जी से दीक्षा ग्रहण की। श्री हरिवंश महाप्रभु जी की कृपा से किशोरावस्था में ही इन्हें संसार से अरुचि हो गई और हृदय में वैराग्य उत्पन्न हो गया। घर परिवार त्याग कर ध्रुवदास जी चल पड़े भजन के लिए। कहाँ? जहाँ श्री प्रिया प्रियतम नित्य विहार करते, जहाँ प्रेम की नदी बहती, जहाँ श्री युगल सरकार के चरण चिन्ह अंकित है, वह स्थल है श्री धाम वृंदावन। श्री धाम वृंदावन आकर ध्रुवदास जी ने जीवन पर्यंत श्री वन का वास किया। श्री धाम वृंदावन में भजन साधन करते हुए भागवत पुराण आदि शास्त्रों का अध्ययन किया। अपनी रचनाओं में सार तत्वों का समावेश भी किया। भजन के प्रभाव से हृदय में युगल केली लीलाओं का स्फुरण प्रारंभ हो गया। अब तो निरंतर लीलाओं के चिंतन में डूबे रहते। मन में उन लीलाओं को गान करने की इच्छा जागृत हुई, लेकिन हृदय की लीला मुख से उच्चरित नहीं होती। शिव जी, ब्रह्मा जी, शेष जी आदि महान पुरुषों के मन का जहाँ प्रवेश नहीं, उन लीलाओं का वर्णन कैसे हो सकता है? बहुत प्रयास करने पर भी जब वाणी स्फुरित नहीं हुई, तब निरुपाय होकर एक दिन ध्रुवदास जी यमुना जी के किनारे चीर घाट के निकट हरिवंश महाप्रभु जी द्वारा स्थापित रास मंडल पर अन्न जल त्याग कर हठ पूर्वक भजन के लिए बैठ गए। श्री जी की कृपा होगी तो वाणी स्मृत होगी, नहीं तो शरीर छोड़ देंगे। 2 दिन बीत गए, कुछ भी ग्रहण नहीं किया। तीसरे दिन परम करुणामयी दयामयी श्री किशोरी जी व्याकुल हो आधी रात को ध्रुवदास जी के सामने प्रकट हो गई। ध्रुवदास जी तंद्रावस्था में थे। किशोरी जी ने अपने दाहिने चरण का स्पर्श मस्तक पर किया। नुपुरों की ध्वनि को सुनकर ध्रुवदास जी ने आंखें खोल दी और किशोरी जी के दर्शन किए। किशोरी जी बोली, तुम जो चाहते हो वह इच्छा पूरी होगी। ऐसा कहकर किशोरी जी अंतर्ध्यान हो गई। श्री किशोरी जी की कृपा से ध्रुवदास जी को प्रेम धाम श्री वृंदावन की दिव्य झांकी के दर्शन हुए और अब श्री वृंदावन में सहचरी सहित श्री श्यामा श्याम की दिव्य लीलाओं का गायन करने लगे। ध्रुवदास जी ने छोटी बड़ी 42 लीलाओं की रचना की और सैकड़ों पद लिखे। ध्रुवदास जी ने बहुत सरल भाषा में अपनी वाणी की रचना की, जिसे समझने में कोई कठिनाई नहीं होती। इसलिए इनकी वाणी का प्रचार दक्षिण भारत तक हो गया। इनकी वाणी को पढ़कर अनेक लोग श्री श्यामा श्याम के अद्भुत प्रेम के उपासक बन गए और अपने कुल परिवार का त्याग करके श्री वृंदावन धाम का वास करने लगे। श्री ध्रुवदास जी के गुरु एवं गुरु परिवार के लोग भी वाणी को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उनके प्रेम की प्रशंसा करने लगे। श्री राधा वल्लभ लाल जी जब वन विहार के लिए पधारते तो ध्रुवदास जी की कुटिया पर कुछ देर के लिए ठहरते। ध्रुवदास जी अपने हाथ से रसोई तैयार करके रखते थे, भोग लगाकर आरती करते। तब राधा वल्लभ लाल जी अपने भवन की ओर प्रस्थान करते। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु जी नित्य समुद्र स्नान से लौटते हुए नामनिष्ठ यवन हरिदास जी की कुटिया पर पधारते और कुछ देर कुटिया में विराज कर तब जगन्नाथ मंदिर की ओर गमन करते। ध्रुवदास जी एकादशी का भेद न मानकर नित्य
श्री राधा वल्लभ लाल जी का अधरामृत ग्रहण करते। उनके गुरु परिवार के लोग यदि उनसे विवाद करते तो उसका कोई उत्तर नहीं देते, जैसा वे कहते वैसा मान लेते। भगवत मुदित जी कहते हैं कि ध्रुवदास जी की वाणी को सुनकर श्यामा श्याम मुस्कुराने लगते हैं। अन्य वाणियों से इस वाणी की रीति कुछ अद्भुत है और इसमें भाव भावना की तरंगे उठती रहती है। ध्रुवदास जी ने जीवन पर्यंत श्रीवन का वास किया और अपने शारीरिक आवरण को छोड़कर निकुंज लीला में प्रवेश किया। ऐसे संतों की कथाएं, ऐसे संतों की वाणी सुनकर मन में भक्ति का प्रवेश होता है। इसलिए सभी भक्तों को ऐसे संतों की कथाएं, कहानी जरूर सुननी चाहिए। जय श्री कृष्ण।